आपको सक्सेस होना है। तो चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं अब आगे अपन। ये हमारे वो लीडर्स हैं जिनको आप जानते हो जो सक्सेस हुए हैं, सबको जानते हो। चलो पहला नाम बताओ। कल्पना चावला। ये पहला अटेम्प्ट इसने किया कहाँ जाने का? अंतरिक्ष में जाने का। और उस पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गई कि पास हो गई? बट वो तो उसी में एक्सपायर हो गई। दूसरी बार में एक्सपायर हुई, पहली बार में आ गई थी वापस। ठीक है, तो इसने अपने इसको आप जानते हो ना। ठीक है, तो ये सफल है क्योंकि उसने वो मेहनत किया है, इसने जो टारगेट अपना रखा था उसको अचीव किया है। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी कहानियों को पढ़ना। कहाँ से है ये? एक बहुत छोटे से गांव से, है ना, नीचे साउथ के एक बहुत छोटे से गांव से, एक बहुत गरीब परिवार से, एक ऐसे परिवार से जहाँ से कोई सपना भी नहीं देखता है। ठीक है, तो इनकी कहानियाँ भी हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये इन्होंने भी, और इन्होंने जब सक्सेस को पा लिया, इनका सपना था कि ये रॉकेट स्पेस इंजीनियर बने। ठीक है, तो उन्होंने उसको अचीव कर लिया। उसके बाद इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी? क्या इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद ली? क्या इन्होंने बहुत एरोप्लेन खरीद लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा चीज़ें अपने बैंक बैलेंस में रखा? क्या था इनके पास में? गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी पूरी जितनी सैलरी आती थी पूरी सैलरी जो है वो डोनेट कर देते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे वो? केवल एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, और उस 10 बाई 10 का सिंपल एक यही कमरा है, और इस कमरे में केवल एक लाइब्रेरी थी उनके पास में, और 4-5 जोड़ी कपड़े। ठीक है, तो क्या उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था? हाँ, क्या उनको सक्सेस नहीं थी? क्या उनके पास पैसा नहीं था? फिर भी लाइफ उनको हम याद करते हैं उनकी सफलता के लिए। ठीक है, चलो इनको जानते हो ना, सब जानते हैं इनको तो, है ना। और इनको, इसकी कहानी हमने सुनाई है शायद, इसको कौन जानता है? नहीं जानते हो? हाँ, नाम भूल गए, जल्दी याद करो। हाँ एग्जैक्टली, जो माउंटेन में चढ़ी थी वही है। हाँ, पैर ट्रेन से कट गया था। क्या नाम है? सोनाक्षी सिन्हा को कितने लोग जानते हो? सब जानते हो सोनाक्षी सिन्हा को, है ना। इसको नहीं जानते हम लोग। नाम बताओ। आयुष, नाम क्या है? नहीं है याद? किसी को नाम याद नहीं है? कोशिश करो। नहीं, चलो अरुणिमा सिन्हा, याद आया ना? अरुणिमा सिन्हा, है ना। सब लोग इसकी स्टोरी जानते हो। ठीक है, नहीं भी जानते होगे तो फिर भी हम इसकी स्टोरी को एक बार और दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वो लेडीज़ है जिन्होंने 22 साल 23 साल हो गई थी इसकी उम्र, हो गई थी ना 22-23 साल इसकी एज। उसके बाद भी इसने अपना लक्ष्य दूसरा निर्धारित किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइफ को एक ब्रेक लग गया था कि वो जिस फील्ड में जा रही थी, वॉलीबॉल जो वो खेल रही थी, वो वॉलीबॉल अब वो नहीं खेल सकती थी क्योंकि उसका पैर नहीं था, कट गया था, है ना। और लोग उसको इतने ताने मार रहे थे कि ये जो लड़की है वो ट्रेन से टिकट नहीं होने के कारण कूद गई, है ना। तो उसकी और बहुत सारी बातें उसके बारे में कर रहे थे। तो जब इसको ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो उसने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया कि मैं इस वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाऊंगा। इजी लक्ष्य था क्या? सोचे क्या हमने आज तक कभी? ठीक है, और उसने सोचा इसको, और उसके बाद उसने उसको करने के लिए क्या क्या किया, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया उसने। अब उस स्विमिंग पूल की कहानी को याद रखो, उसने क्या किया होगा? सबसे पहले चलने की कोशिश कर ली। चलो, उसने जब वो बेड से उठी, जब वो ठीक हुई तो थोड़ा सा चलने की कोशिश की, चलना स्टार्ट करी। उसके बाद क्या किया उसने? क्या करना चाहिए उसको? अगर उसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो क्या करना चाहिए उसको? नहीं, एक चीज़ को भूल रहे हो। अगर आपको नीट पढ़ाई करनी है तो आप क्या करोगे सबसे पहले?
कोचिंग क्लास जाओगे ना, तो कोचिंग किससे ली उसने? जो भारत की सबसे पहली वुमेन माउंटेनियर है, कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है ना, तो वो बछेंद्री पाल के पास गई, क्योंकि यही एक सही तरीका है अपने लक्ष्य को पाने का, कि वो सबसे पहले उस एक्सपर्ट के पास जाए जो उसको सिखा सके कि चढ़ना कैसे है। वो मेरे पास आएगी तो मैं तो नहीं सिखा सकता कि उसको चढ़ना कैसे, क्योंकि मैं खुद कभी चढ़ा नहीं हूँ। तो कौन चढ़ा सकता है आपको ऊंचाई पर? जो खुद चढ़ा हो। ठीक है ना, तो वो उसके पास गई और उसके पास जाके बोली कि मुझे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बछेंद्री पाल ने ऊपर से नीचे तक देखा, उसके पैर नहीं है। वो बोली कि तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, क्योंकि तुमने सोच लिया, तुम जब इस कंडीशन में सोच लिया कि तुम माउंट एवरेस्ट की चढ़ना है, मतलब तुम चढ़ चुकी हो, अब केवल तुमको उसको पाना है। ठीक है, और उसके बाद वो 2 साल की पूरी प्रैक्टिस करती है, रिगरस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, और कोई सब चीज़ भूल गई, वो घर जाना छोड़ दिया, वो घर नहीं गई उसके बाद से। समझ रहे हो, है ना? वो कैंप लगा करके वहीं पे प्रैक्टिस होती है। वो 2 साल उन्होंने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया, और 2 साल के बाद सोच सकते हो कि अपने एक्सीडेंट के 2 साल के बाद वो माउंट एवरेस्ट की फतह करती है ना। तो ये दृढ़ संकल्प चाहिए। यहाँ पे हमने एक चीज़ तो छोड़ दिया था कि मेहनत चाहिए, निरंतरता चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं वो क्या है? दृढ़ संकल्प चाहिए। इसके बिना कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, और हमारा जो लक्ष्य कभी छूटता है ना, वो केवल इसी के कारण छूटता है, क्योंकि हमारे पास में संकल्प शक्ति नहीं है। हमारे पास में डाइवर्ट करने के लिए आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी इस संकल्प शक्ति को बार बार गिरा देती है। होता है ना ऐसा? चाहे वो हमारे घर के आसपास के वातावरण को बोलो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल को बोलो, चाहे आसपास हमारे पास जो मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, उसके कारण हम जो आकर्षित हो रहे हैं उसको बोलो, ये सारी चीज़ें हमारे जो गोल है उससे हमको हटाती। तो अब आगे हम इसी चीज़ को देखते हैं कि हमारे गोल से हमको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डाइवर्ट करती। ठीक है ना? चलो, तो ये हमने लिखा था कि मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही क्या है? सफलता। हाँ, ये कहानी मैं सुनाने वाला था आपको। ठीक है ना, कि हम सफलता प्राप्त करने के लिए पहली चीज़ क्या? दृढ़ संकल्प। दूसरी क्या? मेहनत। तीसरी हमको निरंतरता चाहिए, और चौथा हमको ये चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। आत्मविश्वास। चलो बहुत बढ़िया, इसको जोड़ देते हैं अपन, आत्मविश्वास, है ना? हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कैसे? इस कहानी को सुनना ध्यान से। ये क्या है? मेढक है। ठीक है, एक ऐसा ही मेढक जो है वो कुएं के अंदर रहता है, कुएं के अंदर रहता है। ठीक है, उस कुएं में वो बहुत खुश रहता है, कुएं में बहुत खुश रहता है। उसको लगता है ये पूरा कुआं जो है वो मेरा संसार है, मेरा राज्य है। मैं यहाँ पे जहाँ चाहूँ वहाँ कूद सकता हूँ, यहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, ये मेरा संसार है, और इस कुएं से बड़ा और कुछ नहीं है, इस कुएं से बड़ा और कुछ नहीं है। ठीक है, तभी क्या होता है? एक समुद्र से छलकते हुई एक मछली जो है वो उस कुएं में गिर जाती है। ठीक है, कहानी याद आ रही क्या? है ना, कहानी याद आ रही, सुन लेते हैं इसको फिर से। वो मछली कुएं में गिर जाती है, तो जो फ्रॉग है वो पूछता है मेढक कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन से कुएं से आई हो? ठीक है, तो वो जो मछली है वो बोलती है कि मैं कुएं से नहीं आई हूँ, मैं समुद्र से आई हूँ। ठीक है, तो फ्रॉग बोलता है समुद्र क्या होता है? तो समुद्र क्या होता है? वो बोलते समुद्र बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो फ्रॉग बोलता है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है? तो बोले कि मछली नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो इतना बड़ा होता होगा ना समुद्र? बोले नहीं, कुआं समुद्र इससे भी बड़ा होता है। तो मछली, फिर फ्रॉग बोलता है अच्छा, तो कुएं इतना बड़ा होगा ना, वो मेरे कुएं इतना बड़ा होगा, उससे बड़ा क्या होगा? तो मछली बोलती है, हंसती है पहले तो उसके ऊपर फिर बोलती है अरे नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है, इससे भी बहुत बड़ा होता है, तुम सोच नहीं सकते उतना बड़ा होता है।
ठीक है। तो फ्रॉग बोलता है यार तुम झूठ बोल रही हो, तुम जो है ना झूठ बोल रही हो, तुम मुझे इस कुएं से भगाना चाहती हो कि मैं भी जाके समुद्र देखूं, और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो और ख़ुद इस कुएं का मालिक बनना चाहती हो। ठीक है, तुम भागो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तो वो मछली जो है उसके ऊपर हंसते हुए वापस समुद्र में चली जाती है। ठीक है, तो ये मेढक और कोई नहीं, कौन है? हम सब हैं। ये मेढक और कोई नहीं, हम सब हैं। कि हम लोग केवल अपने आप को एक सीमित करके रखें कि हम इतना ही काम कर सकते हैं। ठीक है, और कितना कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है ना। केवल हम वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है, और इस सीमा को आप लोग जानते हो कि आप YouTube में देखो, आप आसपास इतनी सारी चीज़ें आपके घट रही है। या अरुणिमा सिन्हा के लिए ऊपर माउंटेन पे चढ़ना कठिन था, वो समुद्र था वो, है ना, लेकिन वो उस कुएं से बाहर निकली तब वो समुद्र तक पहुंच पाए। ठीक है ना। तो हमको अगर पाना है कोई लक्ष्य तो समुद्र से कुएं से निकलना पड़ेगा। आपके आसपास की सोच को, सीमित को हटाना पड़ेगा, दायरे को। ठीक है, और वो कोई और नहीं कर सकता, केवल आप ही कर सकते हो। हम यहाँ से बता जरूर रहे हैं, लेकिन इसको करने का काम किसका है? आपका है। सोचने का काम किसका है? आपका है। ठीक है, आपके आसपास की परिस्थितियाँ कैसी है वो हमको नहीं पता, उस परिस्थितियों से निपटने का काम किसका है? आपका है। कैसे निपटोगे वो कौन जानेगा? आप जानोगे। ठीक है, गाइडलाइन कर सकते हैं कि इसको कैसे पार करना है, लेकिन निपटना आपको। ठीक है, आपने जो लक्ष्य पाना है उसको पाने का काम किसका है? आपका है। ठीक है, चलो, तो ये कहानी कैसी लगी? ताली नहीं बजाया। आगे चलते हैं। सफलता की राह में कुछ रुकावटें। आपके राह में कौन कौन सी रुकावटें आने वाली? ठीक है, सबसे पहली रुकावट क्या है? अहंकार। किसका अहंकार? कि मैं सब जानता हूँ। अभी विद्यार्थी जीवन में एक ही अहंकार हमको सबसे पीछे करती है, वो है अपने अंदर के भाव को सीखने के लिए तैयार रखना। हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है ना। तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने देखो क्या लिखा है कि ईगो इज इक्वल टू 1 बाई नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा अहंकार करोगे उतना ही नॉलेज क्या होगा? कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा अहंकार उतना कम नॉलेज। ठीक है, अगर नॉलेज को बढ़ाना है तो अपने अंदर के अहंकार को कम करो। अहंकार किसको बोलते हैं? अहंकार किसको बोलते हैं? अहंकार किसको बोलते हैं? मैं को बोलते हैं। ठीक है ना, अहंकार किसको बोलते हैं? मैं को बोलते हैं। अब मैं क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा समझ लो। जब बड़े हो जाओगे ना तो इसको और ध्यान से सोचना कि मैं क्या है। ठीक है, आप किसके ऊपर अहंकार कर रहे हो? ठीक है, आप जन्म लिए तब आप क्या थे? शिशु थे। वेरी गुड बेटा, है ना, बच्चे थे आप। उस बच्चे का क्या नाम था? क्या नाम था उसका? कुछ नाम नहीं था ना। नाम कब आया? मम्मी पापा ने दे दिया। आप कौन हो? हाँ, दुर्गा साहू। आप कौन हो? ये नाम था क्या पहले? अब क्या हो आप नाम हो अब। ठीक है ना। आप बड़े हो गए। किसी को मरते हुए देखा है? देखा है ना। मरने के बाद उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, लाश बोलते हैं, शव बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। नाम लेते हैं क्या उसका? तो आप क्या हो फिर? आप जब जन्म लिए तब आपका कुछ नहीं था, जब आप मर गए तब आपका कोई नाम नहीं था, तो आप क्या हो फिर? आप क्या केवल नाम हो? हाँ, नाम हो, है ना। इसी नाम के पीछे हम जिंदगी भर पड़े होते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो जाती है।
समझ रहे हो? तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी नहीं समझ पाओगे इसको, और बड़े अपन जब कभी होंगे और कोई ऐसी क्लास होगी तो उसमें आराम से समझेंगे, ठीक है ना? तो ये अहंकार को हटाना है, तब हम सीख पाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हमेशा याद रखना। क्या? अगर आपको कुछ सीखना है तो अहंकार को हटाना है। मतलब सीखने के लिए अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं ये क्यों करूँ, मेरे को तो आता है, ठीक है? मोर द नॉलेज लेसर द ईगो, लेसर द नॉलेज मोर द ईगो, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। ध्यान रहेगा ये। एक आखिरी टॉपिक आज का हम लेंगे, वो क्या है? सफलता असफलता का डर, स्वाभिमान की कमी। ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हमको पीछे की ओर लेके जाता है। आपने ट्राई किया नीट में, किसी को कितनी बार आपने ड्रॉप लेते देखा है? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार ले सकते हैं क्या? लेते हैं। 4 अटेम्प्ट, ऐसा अटेम्प्ट का कोई वो नहीं। 5 से 6, अब हटा दिया ना। 5 से 6 बार लोग ड्रॉप लेते हैं, तो वो ड्रॉप लेने के बाद वो सक्सेस होते हैं। देखा है सक्सेस होते हैं। मैंने खुद अपने साले साहब का एग्जाम्पल देखा है, डॉक्टर युवराज साहू, वो अभी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है? वो डॉक्टर बनने का उसका लक्ष्य था, उसका गोल ही वही था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और फ्री सीट में ही अपनी सीट लूँगा, ठीक है? क्योंकि 1 साल उन्होंने क्लियर भी कर लिया था, बट उसको सीट नहीं मिली, तो उसके फादर ने उसको बोला कि बेटा मैं तुम्हारे पेमेंट सीट में करवा देता हूँ, भले मुझे खेत बेचना पड़े, चाहे मुझे घर बेचना पड़े, ठीक है? बट उसने उसको मना कर दिया, नहीं सर पापा मैं 1 साल और ड्रॉप लूँगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, अगले साल मैं निकाल लूँगा, क्योंकि वो 1-2 नंबर से ही पीछे हुआ था। समझ रहे हो? तो वो कितने साल ड्रॉप लिया उसने? 4 इयर्स ड्रॉप लिया। अपने 12th के बाद उसने 4 इयर्स ड्रॉप लिया। तो पहले साल में उसको सक्सेस मिली क्या? पहले साल उसका हुआ ही नहीं। दूसरे साल उसको सक्सेस मिली क्या? तीसरे साल उसको सक्सेस मिली क्या? चौथे साल भी उसको सक्सेस नहीं मिली, 1-2 नंबर से वो चूक गया। 5वें साल में उसको नीट ट्राई वो किया और उसको गवर्नमेंट रायपुर जो कॉलेज है वो उसको मिला, मेडिकल कॉलेज, फ्री सीट। तो वहाँ से उसने MBBS किया, उसके बाद फिर 1 साल और ड्रॉप लिया, फिर उसने MD किया झारखंड की यूनिवर्सिटी से, तब जाकर के वो अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अभी वो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमा रहा है। समझ रहे हो? और अच्छी खासी लाइफ उसकी है, सेटल्ड लाइफ। उसने 1 करोड़ से ज़्यादा का अपना घर भी बना लिया है। लास्ट ईयर उसका उसने इनॉग्रेशन किया है। तो ये उसकी सक्सेस स्टोरी जो मैं आज सुना रहा हूँ, क्योंकि वो सक्सेस हुआ है और उसको मैंने सक्सेस होते देखा है, ठीक है? उसके पापा एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। यही सब कंडीशन हमारी भी रहती है ना, होती है ना, ठीक है? तो ये सफलता असफलता का डर, ये हमको सबसे ज़्यादा पीछे करता है। अगर आप ड्रॉप हो रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पा नहीं सकते। उसका मतलब यही चीज़, तीन चीज़ों की कमी है। या तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, दूसरा या तो आपने हार्डवर्क नहीं किया है, तीसरा या तो उसमें निरंतरता नहीं। यही होगा ना, तभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, ठीक है? ये हर चीज़ में लागू होता है, चाहे वो आप डॉक्टर बनना बोलो, चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहते हो उसके लिए बोलो, हर चीज़ में ये लागू होता है, ठीक है? चाहे वो आपका कोई एग्ज़ाम आपको जो पास करना है अभी, 10th 12th 9th 10th जो भी एग्ज़ाम पास करना है उसमें बोलो, ठीक है? इसकी कहानी कितने लोगों ने सुना है? कौन है ये? है? हाँ, किसने बोला? यस, वेरी गुड, थॉमस एल्वा एडिसन। क्या किया था इसने? बल्ब का आविष्कार किया था, है ना? बल्ब का आविष्कार किया था। कितने बार असफल हुए थे ये? हाँ, 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स सोच सकते हो कि वो बल्ब बनाने के टाइम पे वो फेल हुआ था। क्या उसके बाद भी ट्राई करेगा कोई? आप लोग कितनी बार ट्राई करोगे? कितनी बार ट्राई करोगे किसी चीज़ को बनाने के लिए? मान लो गणेश जी की मूर्ति बनानी है, अभी गणेश जी आने वाले हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाना स्टार्ट किए, पहली बार में जो मूर्ति बनाए वो टूट गई, दूसरी बार बनाए टूट गई, तीसरी बार बनाए टूट गई, कितनी बार बनाओगे? 10,000 बार बनाओगे? इसने 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 के बाद जब 10,001वीं बार उसके सक्सेस हुआ, जब बल्ब जल गया, तो उसने क्या बोला? उसका सेंटेंस क्या था? डॉक्टर साहब ने एक बार बताया था आपको, याद है तो बताओ, उसने क्या बोला?
वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। आप जब गलती करते हो, उस गलती से आप सीख जाते हो, तो आप क्या बोलते हो? आपने 5 गलती की और 5 गलती करने के बाद आपने 6वीं बार में उसको सीख लिया, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। नहीं, हाँ मैंने कर लिया, बट उसने क्या बोला कि मैंने 10,000 तरीके ऐसे ढूंढ लिए जिससे बल्ब नहीं बनते। मैंने 5 गलतियां ऐसी ढूंढ ली जिससे मैं सक्सेस नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये सोचने का नज़रिया है, ये देखने का नज़रिया है। उसके बाद भी वो पॉजिटिव थे कि मैंने 10,000, तभी तो वो 10,000 बार ट्राई कर पाए ना। 10,000 बार ट्राई तभी कर पाए जब वो बोले कि हर जब वो फेल होते थे बोले हाँ यार इससे नहीं बनेगा, अगली वाला देखते हैं, इससे नहीं बनेगा, अगला वाला देखते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको 10,000, मतलब उसको ये उन्होंने ये कहा कि 10,000 तरीके मैंने ये जान लिए कि इससे बल्ब नहीं बन सकता। ठीक है, चलो तो आज अपन यहीं तक करते हैं। 2 हमारे पास में क्या पॉइंट है जो हमको पीछे लेके जाते हैं? पहला अहंकार, अहंकार का फॉर्मूला क्या है? 1/नॉलेज। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है? सफलता, असफलता का डर। इसको दिमाग से निकाल देना। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के पॉइंट्स देखेंगे कि हमको सक्सेस पाने से और क्या क्या चीज़ें रोकती है। ओके, थैंक यू।